ओम शांति। मैं दिव्य फरिश्ता हूँ। मेरी दृष्टि वृत्ति सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी स्नेह की है। मैं एक दिव्य फरिश्ता हूँ। आज का अव्यक्त इशारा। सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान न हो, वर्णन भी न करे, अपने गीत नहीं गाए, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण और निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाएं, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ओम शांति। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे बाप तुम्हें ऐसा महामंत्र देते हैं जिससे तुम्हारे सर्व दुख एक ही मंत्र से दूर हो जाते हैं, तुम्हारे सारे हिसाब किताब चुकते हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब इस मंत्र को तुम यूज करते हो, जब बाप की याद में बैठते हो, तो माया तुम्हें बहुत हैरान करती है, तंग करती है, परेशान करती है। तुम्हें इसमें डरना नहीं है। बाबा कहते माया के हैरान करने के दो कारण हैं। एक तो तुम कई जन्मों से माया के ग्राहक थे, माया के बने हुए थे, माया की चीजों को यूज करते थे, लेकिन अब तुम माया को छोड़ते हो तो वह अपने पुराने ग्राहक को पकड़ने के लिए आती है। दूसरा बाबा कहते हैं कि जब तुम बाप से दवाई लेते हो तो अंदर की बीमारी उथल खाती है, विकारों रूपी बीमारी बाहर निकलती है। इसलिए जो भी संकल्प विकल्प आए, माया हैरान करे, खुशी गायब करे, परेशान करे, तो बाबा कहते हैं यही समझो कि अंदर से सारी बीमारी निकल करके तुम आत्मा बिल्कुल स्वच्छ बन रही हो। इसलिए घबराना नहीं है कि माया क्यों हैरान कर रही है। फिर बाबा समझा रहे कि जब धीरे 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 खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, तो यही खुशी के पक्के संस्कार तुम्हारे साथ फिर आगे स्वर्ग में जाएंगे। आगे चल के बाबा कहते तुम बच्चों को पता पड़ेगा कि ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी हैं और कमते कम पद पाने वाले भी हैं। अनन्य बच्चे आगे चल के सब बता देंगे कि यह राजघराने में दासी बनेगी तो ये साहूकारों के पास दासी बनेगी। ये राजघराने में कभी कभी मिलने वाले होंगे और ये कभी भी राजघराने का मुख देख नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते सारे पद लास्ट टाइम में फिक्स हो जाएंगे और दिखाई देंगे, चलन से प्रत्यक्ष होगा। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे कोई आपको प्यार दे तब आपको उसको प्यार दे, ऐसे नहीं, बल्कि आपको सर्व के प्यारे बनना है। तो किसी की भावना कैसी भी हो, उससे भी रूहानी स्नेह की भावना रखकर उसके भी कल्याण की भावना रखना है, तभी तुम आत्माएं सर्व के प्यारे बनेंगे। 18/11/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। प्रश्न, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। उत्तर है क्योंकि तुम माया के बड़े ते बड़े ग्राहक हो। उनकी ग्राहकी खत्म होती है, इसलिए विघ्न डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं, रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। कहते भी आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस,
हमारा स्वधर्म है साइलेंस, फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों है? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो यह है रावण राज्य, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है। इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष वर्ष जलाते हो? इसको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारा दुश्मन बहुत बड़ा है। 5 विकारों में सब फंसते हैं, जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है। तो रावण का राज्य हुआ। इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त कौन है? रावण। यह कोई को पता नहीं दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते। दुख भी बढ़ जाता। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक बनते नहीं हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब तुमने कहाँ गंवाए? दशहरे पर लाखों रुपये खर्च करते, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं। कुछ भी समझते नहीं रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में फंसे पड़े हैं। आधा कल्प रावण को जलाते क्योंकि दुखी है। समझते भी है रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं है। यह रावण को जलाना आदि होता नहीं है। पूछो यह कब से मनाते आए हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है। रक्षा बंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता। तो यह सब बातें समझ की है ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, ना जानवर है ना मनुष्य है। कोई काम के नहीं, स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते नहीं है। समझते बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। दुख में याद तो फिर भी भगवान को करते हैं। हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके। दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के राज को बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है। अविनाशी वैद्य है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो पड़ते हैं। यह तो है अविनाशी वैद्य। यह भी समझाते हैं दुख तो अथाह है और सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते, वहां दुख का तो नाम निशान होता नहीं है। सुखी बनने की दवाई है, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता, बाप दुख हरता सुख करता है।
आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो खेल हैं। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है। इनका खेल है। अब बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध को भूल जाओ। ग्रस्त व्यवहार में रहते ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है। पतित तो जा न सके, इसलिए मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूँ, माया विघ्न जरूर डालेगी। तुम रावण के ग्राहक हो ना, उसकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी, परेशान होगी। तो बाप समझाते यह पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है, दवाई है याद की। यात्रा एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है। इतना बार तुमको रोज जपना है। उनको कहते राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो रेस्पॉन्स नहीं देंगे। बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ फिर बाप समझाते राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते भक्ति मार्ग में यह सब सिमरण करते हैं, पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते यह कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता, उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। आधा कल्प के लिए हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक देखो कितने हर्षित मुख हैं। ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम भी विश्व के मालिक बनेंगे। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। माया कोशिश करेगी तुमको भुलाने की। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे। जरूर कोई समय गुटखा खाएंगे। मनुष्य जब बीमार पड़ते तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा कौन है यह किसको पता नहीं, तो क्या समझकर याद करे, क्यों याद करे। तुम बच्चे तो जानते हो याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना,
वह है डीटी वर्ल्ड और यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं। बाप ही समझाते, बाप को कहा जाता ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता। वह है डीटी वर्ल्ड। यह बाप बैठ समझाते, यहाँ तो कोई को भी देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे। महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन तो कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, परंतु यह है कौन, किसको भी पता ही नहीं है। 5 विकारों का राज्य है ना, यह दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है, तुम ही स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए ना। स्थापना होती रहती, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको समझाते तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। भाषण के बाद स्मृति आती, यह पॉइंट समझानी थी। सब एक जैसा पद पा नहीं सकते, कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होगी। जिन्होंने जो पद पाया वही पाएंगे। ऊंचते ऊंच पद पाने वाले भी तो कम से कम पद पाने वाले भी हैं। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकारों की दासी बनेंगी, यह राजाई घराने की दासी बनेंगी, यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। सबको थोड़े इनवाइट करेंगे, सब मुख थोड़े देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े देख सकेंगे। अभी सम्मुख आए हो तो पवित्र बने हो। ऐसे भी होता जो अपवित्र यहाँ आकर बैठ जाते। कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा ना। नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते मन मना भाव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तीनों बाप टीचर सतगुरु याद रहे तो बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। तुम अभी समझते हो एक बाप है और हम सब उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, बाप फिर सबको वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से तो वापस जाना है। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते, जो लायक बनते वह सतयुग में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। 5 विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ता भव। स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब हैं। ओम शांति।